जो तो सबसे पहले हम लोग फिर से पिछले लेसन का होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। उसके बाद फिर हम लोग आज मेनली कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स, जो सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन हो मगर थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो, जो नॉर्मली स्कूल्स में नहीं भी पूछे जाते हैं, वैसे वाले सर्किट सॉल्व करना सीखेंगे, है ना। तो इस तरह के सर्किट्स आपको कॉम्पिटिशन्स के लिए और एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द होमवर्क फर्स्ट। पहला जो क्वेश्चन है वो था कि 4 रेजिस्टेंस है, सभी का रेजिस्टेंस R है, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना बनेगा जब चारों को सीरीज में लगाओगे, तो R प्लस आर प्लस आर प्लस आर 4R। मिनिमम रेजिस्टेंस कब बनेगा जब सबको पैरेलल में लगाओगे, तो उसके लिए आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, करेक्ट। तो इससे आ जाएगा R/4 और इन दोनों का रेशियो आ जाएगा 16, है ना। तो आई होप ये तो सबने कर लिया होगा। दूसरा भी काफी सिंपल था कि एक बेसिकली R रेजिस्टेंस है, रॉड सा, और उसको ऐसे ऐसे 3 पार्ट्स में बांटा और फिर तीनों को पैरेलल में लगा दिया, राइट। तो जब 3 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है तो सभी का रेजिस्टेंस R/3 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 हो गया होगा, करेक्ट। और जब इन R/3 को पैरेलल में लगाओगे तो आंसर R/9 आ जाएगा। तो आई होप ये भी सबका आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल उन्हीं कॉन्सेप्ट पे है जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि अगर 2 रेजिस्टेंस हैं ऐसे और ऐसे बने हुए, दोनों दिख रहा है कि एक दूसरे के साथ पैरेलल में, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, तो बताना है कि अगर इसमें करंट 10 एम्पियर है तो इसमें करंट कितना होगा, I1 कितना होगा, और फिर ये I कितनी होगी ना। अगर ये दोनों पैरेलल में हैं तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, राइट। सो 10 एम्पियर इंटू 2 ओम शुड बी इक्वल टू 4 ओम इंटू I1, तो 10 एम्पियर इंटू 2 ओम शुड बी इक्वल टू I1 इंटू 4 ओम, ताकि इसका V इज इक्वल टू इसका V हो जाए, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। तो इससे I1 आ जाएगा 5 एम्पियर। एक और तरीके से भी सोच सकते थे कि इसका रेजिस्टेंस इससे डबल है, और हमने पढ़ा था कि पैरेलल में करंट जो होता है वो रेजिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब रेजिस्टेंस डबल तो करंट हाफ, इसलिए यहाँ पे 10 एम्पियर तो यहाँ 5 एम्पियर, और इसमें 10 इसमें 5 तो करंट यहाँ पे 15 एम्पियर आया होगा, ऑफ कोर्स बाय किरचॉफ्स करंट लॉ, है ना। सो दैट शुड ऑल्सो बी ओके। फोर्थ क्वेश्चन अगेन इन्हीं कॉन्सेप्ट से बेस्ड था कि एक 10 एम्पियर का करंट आ रहा है टोटल, और वो 2 रेजिस्टेंसेस में इस तरह से डिवाइड हो रहा है। यह है 5 ओम का रेजिस्टेंस, यह है 20 ओम का रेजिस्टेंस, तो दोनों रेजिस्टेंसेस में कितना कितना करंट होगा हमें ये निकालना है ना। इसको कैसे कर सकते हैं ना, इसको करने के मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं, है ना। तो एक मेथड तो जो मैंने पिछली बार बताया था, पहले उसको सॉल्व करते हैं, उस तरीके से सॉल्व करते हैं, है ना। सो मेथड 1 विल बी विच विल बी द इजीएस्ट वन, कि अगर इसमें करंट मैं I मान लूं, लेट, तो ये रेजिस्टेंस इससे 4 टाइम्स ज्यादा है। अगर रेजिस्टेंस 4 टाइम्स ज्यादा है तो करंट 4 टाइम्स कम होगा, यानी इसका करंट अगर I है तो इसका करंट होगा I/4, एंड टोटल करंट विल बिकम I प्लस I/4 विच इज 10। सो I प्लस I/4 इज इक्वल टू 10, 5I/4 इज इक्वल टू 10, करेक्ट। तो I आ जाएगा 8 एम्पियर। सो इसमें करंट 8 एम्पियर, इसमें 2 एम्पियर, सिंपल। दूसरा मेथड क्या हो सकता था? दूसरा मेथड जो है वो एक फॉर्मूला बेस्ड है, जो फॉर्मूला मैंने वेरी फ्रेंकली आप लोगों को पढ़ाया नहीं है पिछली क्लास में, अभी मैं दिखाता हूं आप लोगों को, एंड फिर उस फॉर्मूले के हिसाब से भी हम इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। वो फॉर्मूला कुछ ऐसा है, इजीली तुम लोग डिराइव भी कर सकते हो, कि अगर 2 रेजिस्टेंस हैं पैरेलल में, R1 और R2, है ना। बहुत सारे लोग इस फॉर्मूले को याद करवाते हैं अपनी क्लासेस में, बहुत सारे टीचर्स, बट मैं उतना इंपॉर्टेंस नहीं देता इसको, बताऊंगा क्यों। तो अगर I करंट टोटल जा रही है और वो R1 R2 में डिवाइड हो गई, मान लो इसमें करंट I1 चला गया, इसमें करंट I2 चला गया, तो I1 का फॉर्मूला होता है I1 इज इक्वल टू R2/R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट I, और I2 होता है R1/R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट I। सो दीज आर 2 फॉर्मूलाज विच मेनी टीचर्स ऑफन टीच, बुक्स में भी लिखा होता है ना। मैं रिकमेंड क्यों नहीं करता, मैं बताता हूँ, क्योंकि इजी क्वेश्चंस में तो इसी तरीके से हो जाता है सॉल्व, है ना, जैसे मैंने यहाँ पे किया। तो इतना रट कर कहीं मिस्टेक हो गई फॉर्मूले याद करने में तो क्या फायदा। एंड दूसरा, इजी क्वेश्चन में तो जैसे मैंने बताया वैसे ही हो जाएगा, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। और टफ क्वेश्चंस में वैसे भी ये वाला ज्यादा काम नहीं आएगा, बिकॉज कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में नहीं है, 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में, फिर क्या करोगे, फिर तो कोई फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। तो ये फॉर्मूला सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब 2 ही रेजिस्टेंस पैरेलल में हो। अगर 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे तो ऐसे फंडे काम नहीं आएंगे, ऐसे फॉर्मूले काम नहीं आएंगे। तो देखो मैं तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा हूं
कि तुम चाहो तो याद रखो, ना चाहो तो याद ना रखो, है ना। नॉर्मली क्वेश्चंस में 2 ही पैरेलल में होते हैं 10th क्लास के लेवल पे, तो आई थिंक ये फॉर्मूला काफ़ी हद तक काम आ जाएगा। बट अगर कभी भी रेजिस्टेंस 3 हो पैरेलल में या 4 हो पैरेलल में, तो उस केस में ये फॉर्मूले काम नहीं आएंगे, है ना। तो उस केस में हम क्या करेंगे वो हम आज के लेसन में सीखेंगे, तो उसको भी ध्यान से समझना है। ओके, अगला होमवर्क। तो अगला होमवर्क भी काफ़ी सिंपल है कि ये 2 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है, तो बताओ दोनों में कितना कितना करंट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस बैटरी के अक्रॉस 12 वोल्ट है, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 12 वोल्ट का डिफरेंस है। अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 12 वोल्ट का डिफरेंस है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में भी 12 वोल्ट का ही होगा, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में भी 12 वोल्ट का ही होगा। तो अगर इस पर ओम्स लॉ लगाओ तो इसका करंट आ जाएगा 12/6 यानी 2 एम्पियर, इसमें 12/3 यानी 4 एम्पियर, तो टोटल करंट आ जाएगा 6 एम्पियर, है ना। सो टोटल करंट विल बी 6 एम्पियर। टोटल करंट निकालने के लिए हम V/R इक्विवेलेंट भी कर सकते थे कि 6 और 3 का R इक्विवेलेंट 2 आ जाएगा, फिर 12/2 से 6 आ गया। तो बोथ मेथड्स वर ओके। जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा वो भी काफ़ी इजी था कि 3 रेजिस्टेंस हैं ऐसे ऐसे बने हुए, है ना, 6 ओम, 3 ओम और 2 ओम। बताना है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, मान लो ये A और B पॉइंट्स हैं, तो A और B पॉइंट्स के बीच में कितना R इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। ना मैंने इसका हिंट पिछले लेसन में स्टार्ट में ही दे दिया था कि अगर ये पॉइंट A है तो इस रास्ते से अगर हम जाएं तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी A ही होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल B है तो इस रास्ते से हम जाएं तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी B ही होगा। तो ये रेजिस्टेंस भी A और B के बीच में है, ये रेजिस्टेंस भी A और B के बीच में है, ये रेजिस्टेंस भी A और B के बीच में। तो अगर मैं इसको ऐसे अरेंज करूं अलग तरीके से, मान लो मैं A और B यहाँ लिख दूं, ये 6 ओम किसके के बीच में, A और B के बीच में, तो 6 ओम यहाँ बन गया। ये 3 ओम A और B के बीच में, तो 3 ओम उल्टा बनाएंगे लेकिन बनेगा तो A और B के बीच में ही। 2 ओम भी A और B के बीच में है, तो 2 ओम भी A और B के बीच में बन गया। दिख रहा है, सिंपल, तीनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में है। तो पैरेलल में R इक्विवेलेंट डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 1/6 + 1/3 + 1/2 = 1/R इक्विवेलेंट। उससे आंसर आ जा रहा होगा आपका R इक्विवेलेंट = 1 ओम। ओके, सो दैट वाज द होमवर्क। ना आज हम आगे के फंडे पढ़ेंगे। आगे के फंडों में आज हम मेनली 2-3 चीज़ें करेंगे। पहला, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को सॉल्व करना सीखेंगे, और सिर्फ सीरीज पैरेलल में R इक्विवेलेंट कैसे निकालने होते हैं वो भी सीखेंगे। ठीक है, तो सिर्फ सीरीज पैरेलल में भी थोड़े कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स बने तो उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, दैट्स द वन थिंग। एंड अगर थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हों तो फिर उनको सॉल्व कैसे करते हैं हम ये भी सीखेंगे 1 बाय 1। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आज की पूरी क्लास में पढ़ाना कुछ नहीं है, सवाल सॉल्व करना ही सिखाना है ना। सो पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सा लेते हैं, और ये क्वेश्चन स्कूल्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। स्कूल में इससे टफ कुछ भी नहीं आएगा, तो अगर आप ये सवाल सॉल्व करना सीख जाते हो तो यू आर रेडी फॉर स्कूल एग्जामिनेशंस इन ओम्स लॉ, है ना। तो मान लेते हैं बच्चों कि ये 6 ओम है, और सपोज ये 12 ओम है और ये 6 ओम है। ओके, बोला गया फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस। मान लो ये 20 वोल्ट का है, फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस, दिस इज द क्वेश्चन। ना पिछली क्लास में मैंने तुम लोगों को एक बात बताई थी, जिस बात का इंपॉर्टेंस अभी पता चलेगा तुम लोगों को, कि I = जब भी हम V/R इक्विवेलेंट लिखते हैं, है ना, तो उसमें I वो करंट होता है जो बैटरी से निकल रहा है, जो बैटरी से करंट निकला, दैट इज I। दिस I इज करंट डिलीवर्ड बाय बैटरी ओनली। और वो करंट किसमें किसमें कितना कितना जा रहा है वो हमें खुद सोचना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम, हम कोई भी ऐसा सर्किट आए तो सबसे पहला काम हम करेंगे पूरे का R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। R इक्विवेलेंट से हमें टोटल करंट मिल जाएगा, वो करंट जो बैटरी से निकला। अब वो करंट घूमते फिरते किसमें कितना गया वो हम सोचेंगे बाद में। सो लेट्स कैलकुलेट फर्स्ट R इक्विवेलेंट। सिंपल है, ये दोनों किसमें बच्चों, पैरेलल में, और ये दोनों जब एक सिंगल रेजिस्टेंस बन जाएंगे तो वो सिंगल रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में, क्योंकि जो करंट इससे जाएगा वही करंट इनके इक्विवेलेंट से जाएगा। करेक्ट, तो इन दोनों का पैरेलल करते हैं पहले। सो इन दोनों का पैरेलल R इक्विवेलेंट विल बी 12 × 6 डिवाइडेड बाय 12 + 6, तो ये आ गया 4 ओम, और ये 4 ओम और 6 ओम सीरीज में, राइट। सो ओवरऑल R इक्विवेलेंट आ गया 4 ओम, इस पूरे का 4 ओम है, एंड ये 6 ओम सीरीज में है, तो 4 ओम + 6 ओम यानी कि 10 ओम आ गया, राइट। तो टोटल करंट जो निकलेगी सर्किट से वो होगी 20 वोल्ट बाई 10 ओम, विच बेसिकली मीन्स 2 एम्पियर। तो बैटरी से कितनी करंट निकली है हमने डिसाइड कर ली। बैटरी से करंट निकली है कितनी, 2 एम्पियर। अब इस करंट को फॉलो करो, सोचो ये करंट कहां कहां जा रहा होगा, कैसे कैसे जा रहा होगा।
यहां से 2 एम्पियर निकला, 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर। अभी इस करंट के पास इसके थ्रू गुजरने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, बीच में कहीं भी वो डिवाइड नहीं हो सकता, स्प्लिट नहीं हो सकता, तो सारा का सारा करंट इससे तो गुजरेगा ही, तो इसके अक्रॉस भी करंट कितनी होगी, 2 एम्पियर ही होगी। ओके, तो इस रेजिस्टेंस का करंट 2 एम्पियर है। अब करंट को आगे फॉलो करो, 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर, यहां तक गया करंट 2 एम्पियर। लेकिन अब करंट डिवाइड हो गया, कुछ करंट इधर चला गया, कुछ करंट इधर चला गया, तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों में करंट 2 एम्पियर और 2 एम्पियर तो नहीं हो सकता, डिवाइड हुआ है। तो अब इन दोनों में करंट कैसे निकालेंगे, उसके लिए या फिर आप फॉर्मूला यूज कर लो तुम लोग कि मान लिया ये I1 है, ये I2 है, तो I1 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R1 इंटू I, और I2 हो जाएगा R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू I। वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, जो फॉर्मूला मैंने जस्ट लिखवाया था, तो वैसे करके देख लेते हैं एक बार। I1 विल बी इक्वल टू, अगर मैं यहीं पे साइड में सॉल्व कर दूं आप लोगों को समझाने के लिए, I1 विल इक्वल टू R2, ये R2 है, डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू टोटल I2, तो हो जाएगा 2/3 एम्पियर। और I2 ये वाला करंट हो जाएगा R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, है ना। जब I2 निकालते हो तो उसके लिए ऊपर R1 रखना होता है, जब I1 निकालते हो तो ऊपर R2 रखना होता है। ओके, इंटू टोटल करंट 2 एम्पियर, है ना। सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 4/3 एम्पियर। इसको करने का मेरा वाला मेथड भी काम आ सकता था कि अगर मान लो करंट इसमें x है तो ये रेजिस्टेंस हाफ है, इसलिए इसमें करंट डबल होगा, तो 2x है, तो टोटल करंट क्या हो गया, x प्लस 2x 3x सॉरी x प्लस 2x इक्वल टू 3x इक्वल टू 2 एम्पियर। तो 3x अगर 2 एम्पियर है तो x कितना हो गया, 2/3 एम्पियर। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, है ना। तो इसमें करंट आ गया 2/3 एम्पियर, इसमें करंट 4/3 एम्पियर। तो आई थिंक मैं तो पर्सनली अपना मेथड ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, बट फिर भी वो जो रटने वाला फॉर्मूले वाला मेथड है आप वो भी यूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो दिस वाज वन क्वेश्चन, मैंने सिखा दिया तुम लोगों को सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन सॉल्व करना सीखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रखते हैं और देखते हैं क्या होता है। नाउ आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बहुत क्लियर कर दूँ, कुछ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, इसमें करंट पूछा जाएगा, बच्चों को दिमाग में होता है I इक्वल टू V/R होता है, तो इसका करंट कर देंगे 20/6, इसका 20/12, इसका 20/6। ये गलत क्यों है, क्योंकि 20 वोल्ट ये पूरा पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब इतना पूरा पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इन दोनों के अक्रॉस 20 नहीं है। अगर इसके अक्रॉस 20 वोल्ट होता, इसके अक्रॉस भी 20 होता, तो फिर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 40 हो जाता, करेक्ट। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है बच्चों वो इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस को मिलाकर है। इन अकेले के बीच 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट इसका I इक्वल टू V/R नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका वोल्टेज हमें पता ही नहीं है, हमें टोटल वोल्टेज पता है, बट अलग अलग रेजिस्टेंसेस का पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम हमेशा R इक्विवेलेंट निकालेंगे, उससे टोटल करंट आता है, और फिर टोटल करंट को कैसे कैसे डिवाइड करना है, या टोटल करंट कहाँ कहाँ कितना कितना गया होगा स्प्लिट होके, हमें ये सोचना है। दैट्स हाउ यू सॉल्व इट। ओके, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना, है ना। तो क्वेश्चन प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि ये पूरा एक सर्किट है, सारा डाटा दिया हुआ है कि 4 ओम और 3 ओम में कितना कितना करंट होगा। तो सबसे पहली बात, सर्किट को थोड़ा एनालाइज करो, जो करंट इसमें जाएगा वो पक्का है कि इसमें भी जाएगा, करेक्ट। यानी ये दोनों किसमें हैं, सीरीज में। जो करंट इसमें जाएगा वो पक्का इसमें जाएगा, क्योंकि बीच में स्प्लिट होने का कोई रास्ता नहीं, जो करंट इससे जा रहा है वो उसको इससे जाना ही पड़ेगा। तो ये दोनों भी किसमें हैं, सीरीज में। तो ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, और सीरीज ये पूरा और ये पूरा आपस में पैरेलल है, दिख ही रहा है। एंड फिर इस पूरा का जो बंडल है, इस पूरे को अगर एक सिंगल रेजिस्टेंस बना दें तो वो इसके साथ सीरीज में। तो इस तरीके से सॉल्व करके सबसे पहले हम R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, है ना। 4 और 2 का सीरीज 6, 2 और 1 का सीरीज 3, और 6 और 3 पैरेलल में। तो 6 और 3 अगर पैरेलल में है तो 6 × 3/6 प्लस 3 ये आ जाएगा 2 ओम, और ये पूरा 2 ओम हो गया, 2 ओम 3 ओम के साथ सीरीज में, करेक्ट है। अगर इस पूरे को मैं सिंगल रेजिस्टेंस बना दूं तो उस सिंगल रेजिस्टेंस में जितनी करंट जा रही होगी उतनी इसमें भी जा रही है, तो 2 और 3 सीरीज में। सो R इक्विवेलेंट हो गया 2 + 3 यानी 5 ओम। तो टोटल करंट कितना आ रहा होगा बच्चों, टोटल करंट आ रहा होगा I इज इक्वल टू टोटल V/R इक्विवेलेंट, तो ये 6 एम्पियर, करेक्ट है, कूल। सो बैटरी से कितना करंट निकला हमने सीख लिया, 6 एम्पियर।
अब सोचेंगे कौन सा करंट किस में जा रहा है। 6 एम्पियर निकला 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 निकला, यहां तक तो 6 एम्पियर ही है, यहां भी 6 एम्पियर ही है, बट यहां पर जाकर 6 एम्पियर को दो रास्ते मिल गए, कुछ करंट इधर चला गया, कुछ इधर चला गया, तो 6 एम्पियर करंट यहां पे डिवाइड हो रहा है। अब किसमें कितना करंट गया होगा ये हमें सोचना है, ठीक है। सो लेट्स सी। सबसे पहली बात, इसमें अगर करंट मान लो I1 जा रहा है और इसमें मान लो करंट I2 जा रहा है ना, तो इस I1 को सिर्फ 4 ओम को देखकर नहीं जा रहा, वो I1 को 4 ओम 2 ओम दोनों से गुजरना पड़ रहा है, I2 को 2 ओम 1 ओम दोनों से गुजरना पड़ रहा है, राइट। इसीलिए I1 जो है वो ओवरऑल 6 ओम के अंदर जा रहा है, हम ये समझेंगे, और I2 ओवरऑल 3 ओम के अंदर जा रहा है। तो जो करंट का डिवीजन होगा वो सिर्फ 4 और 2 को देख के नहीं होगा, वो 6 और 3 को देख के होगा, ठीक है। तो बेसिकली सर्किट कुछ ऐसी बन जाएगी कि यहां तक करंट आ रहा था भाई 6 एम्पियर, और यहां पे ओवरऑल 4 और 2 का कॉम्बिनेशन 6 ओम है, और नीचे 2 और 1 का कॉम्बिनेशन 3 ओम है। अब सोचेंगे कि करंट कैसे डिवाइड हुआ, राइट। तो मान लो इसमें करंट I1, इसमें I2, तो I1 विल बिकम 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 इंटू 6 फॉर्मूले से, या फिर नॉर्मल तरीका करें, अगर मान लो ये करंट X है तो सोचो इसमें करंट कितना होगा, ये रेजिस्टेंस इसका हाफ यानी करंट डबल, तो 2x, x प्लस 2x टोटल करंट 3x विच इज 6, सो x कितना आ गया 2 एम्पियर। तो इसमें करंट 2 एम्पियर, इसमें करंट 4 एम्पियर। आई होप दैट इज ओके, फॉर्मूले से भी कर सकते थे। अब हमने देख लिया कि इसमें करंट 2 एम्पियर गया, इसमें करंट 4 एम्पियर गया, तो जुड़कर वापस इसमें करंट कितना आ गया होगा 6 एम्पियर ही आ गया होगा। सो इसके अक्रॉस करंट 6 एम्पियर ही होगा। इज दैट ऑल राइट? आई होप दैट इज, है ना। तो इस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। एक और मैं आप लोगों को टफ क्वेश्चन दिखाता हूं। तो आज की क्लास में सिर्फ हम सर्किट सॉल्व करना सीख रहे हैं, मतलब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं। अगले क्लास में हम और भी ज्यादा डिफिकल्ट सवाल और खासकर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सवाल जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बच्चों। इस क्वेश्चन में पिछले बार के कंपैरेटिवली बस एक ही कॉम्प्लिकेशन है कि यहाँ पे 2 नहीं 3 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में। तो यहाँ पे थोड़ा सा सीखेंगे हम कि जब 3 रेजिस्टेंसेस हो तो जाहिर सी बात है सिंपल वाला फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, तो क्या करेंगे, है ना। सबसे पहले ये 3 पैरेलल में है, उसके बाद इन तीनों का जो एक इक्विवेलेंट बनेगा वो इसके साथ और इसके साथ सीरीज में। आई थिंक दैट इज क्लियर। तो आर इक्विवेलेंट सबसे पहले निकाल लो। इन तीनों को पैरेलल में सॉल्व करोगे बच्चों, 6, 3 और 2 का तो 1 ओम आएगा, खुद से करके देख लो, है ना, इतना तो कर ही सकते हो। और ये 1 ओम इस 8 और इस 7 के साथ सीरीज में, मतलब ओवरऑल इक्विवेलेंट हो गया 8, 1, 9, 7, 16। सो 8 + 1 + 7 16 ओम। तो करंट आ जाएगी 1.5 एम्पियर, करेक्ट। 24/16 1.5 एम्पियर। तो इसमें करंट 1.5, 1.5, 1.5, इसमें भी 1.5। नो, अब करंट यहाँ पे स्प्लिट होगा, थोड़ा इधर जाएगा, थोड़ा इधर जाएगा, थोड़ा इधर जाएगा। तो मेरा इस क्वेश्चन को करवाने का मेन पर्पस यही है सिखाना कि इन तीनों में कितना कितना करंट जाएगा ये सीखना है। नो, अब यहाँ पे कोई भी फंडा, कोई भी सिंपल फॉर्मूला नहीं लगने वाला, है ना। तो क्या करेंगे, सो देखो, अगर किसी की मैथ्स बहुत अच्छी है तो यहाँ पे भी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला फंडा लगाकर बच्चा सॉल्व कर सकता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं है, मैं उन लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूं नॉर्मल तरीके से। देखो बच्चों, ये क्लियर है कि ये तीनों पैरेलल में हैं, और पैरेलल में किन्हीं भी रेजिस्टेंसेस का क्या सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है। तो क्या करेंगे ना, मान लेंगे कि इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस वोल्टेज V है, खुद से मान लो कि इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज लेट V है। अगर इस पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज V है, मतलब इसके अक्रॉस भी वोल्टेज V, इसके अक्रॉस भी V, इसके अक्रॉस भी V, तो ओम्स लॉ सोचो, I = V/R होता है ना हर रेजिस्टेंस के लिए। तो इस रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज V, तो इसमें करंट कितना V/2, इसके लिए वोल्टेज V, तो इसमें करंट कितना V/3, और इसमें V/6। आई होप बात समझ में आ रही होगी। अब जरा सोचो, V/2 + V/3 + V/6 दैट इज द टोटल करंट, राइट। दिस प्लस दिस प्लस दिस, और वही टोटल करंट यहां पे कितना आ रहा है 1.5 एम्पियर। सो V/2 + V/3 + V/6 = 1.5, है ना। इसको यूज करके हमें क्या मिल जाएगा, इसको यूज करके हमें V मिल जाएगा। तो सॉल्व करोगे तो कोइंसिडेंटली फॉर्चुनेटली V 1.5 ही आ जाएगा, है ना। हमेशा जरूरी नहीं है, सॉल्व कर लेना अच्छे से। अब V 1.5 आ गया तो फिर सबके थ्रू करंट भी अपने आप आ जाएगा कि यार V अगर 1.5 था तो इसके थ्रू करंट था 1.5/2, इसके थ्रू 1.5/3 और इसके थ्रू 1.5/6।
सो दैट वाज द आंसर। ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। ओके, सो ट्राई टू सॉल्व दिस सर्किट, है ना। ऐसा कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है ये, मतलब स्कूल के लिए तो ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। स्कूल के लिए आज जो पहला क्वेश्चन मैंने कराया था बस वही रेलेवेंट है, बाकी सारे तो थोड़े डिफिकल्ट ही हैं उससे, मगर सीखने चाहिए, है ना। और ये क्वेश्चन भी कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है अगर सोचो तो, बस हल्का सा फिगर को बनाने का तरीका चेंज कर दिया गया है ना। सो लेट्स सी। देखो, सबसे पहले ये समझो कि करंट को थोड़ा फॉलो करो, और जब भी ऐसा सर्किट दिखे ना, बैटरी के सबसे दूर जाकर सोचो कि क्या हो रहा है। सबसे पहले बैटरी के सबसे दूर इधर जाके सोचते हैं, जो करंट इसमें होगा वही करंट पक्का इसमें भी होगा, क्योंकि करंट को स्प्लिट होने का, डिवाइड होने का मौका नहीं मिल रहा। जो करंट इसमें जा रहा है वो सीधा इसमें भी जा रहा है। इसका मतलब 4 ओम और 2 ओम किस में हो गए? सीरीज में हो गए। तो इन दोनों को अकेले रिप्लेस करके हम एक 6 ओम का बना सकते हैं सीरीज में। तो देखो यही सर्किट किस तरह से बन जाएगी। अब अगर मैं इसी सर्किट को थोड़ा मॉडिफाई करूं तो ये 1 ओम ठीक है, यहां भी 3 ओम ठीक है, ये भी 6 ओम ठीक है, और ये 4 और 2 एक साथ मिलकर क्या बन गए? 6 बन गए। करेक्ट। अब जरा खुद से सोच के देखो बच्चों, अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ये 6 ओम भी ए और बी के बीच में, ये 6 ओम भी ए और बी के बीच में, और ये बी है तो ये भी बी होगा। तो ये 3 ओम भी ए और बी के बीच में, मतलब ये तीनों किस में हो गए? पैरेलल में हो गए। करेक्ट, गुड। अब ये तीनों पैरेलल में हैं, तो फिर हम आर इक्विवेलेंट इन तीनों का निकाल सकते हैं। तो 6, 6 और 3 का आर इक्विवेलेंट निकालो सब लोग, है ना। 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 3, है ना। ऐसे भी सोच सकते थे कि 6, 6 का 3 हो जाएगा, क्योंकि हाफ हो जाता है पैरेलल में, इक्वल इक्वल का, और फिर ओवरऑल 3 और 3 का 3/2 हो जाएगा। या फिर ऐसे सॉल्व करके देखो, इसमें भी 3/2 ही आ रहा होगा, 1.5 एम्पियर, सॉरी 1.5 ओम। ओके ना, ये पूरा इक्विवेलेंट कितना है? 1.5 है। तो इस सर्किट को और छोटा कर सकते हैं हम कि भाई 10 वोल्ट की बैटरी है, यहां पे 1 ओम है, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये पूरा अकेले कितने का काम कर रहा है? 1.5 एम्पियर के, सॉरी 1.5 ओम के रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। कूल। अब ये दोनों किसमें है? सीरीज में है। तो अब आर इक्विवेलेंट कितना हो गया? 2.5 ओम। सो अब टोटल करंट आ जाएगा वोल्टेज अपॉन टोटल आर इक्विवेलेंट, विच विल बी 10/2.5 यानी कि 4 एम्पियर। अब हम छोटे से फिर वापस बड़े में जाएंगे। टोटल करंट 4 एम्पियर आया, 4 एम्पियर इसमें भी आया, लेकिन ये तो रियल में था ही नहीं, ये तो इन तीनों का मिक्सचर है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो 4 एम्पियर यहां तक करंट ठीक है, मगर करंट 4 एम्पियर 4 एम्पियर 4 एम्पियर यहां पे स्प्लिट हो जाएगा। तो हम सोचेंगे कि किस में कितना करंट आया होगा, राइट। और उसके लिए अगेन पिछले क्वेश्चन वाला फंडा यूज कर सकते हो कि मान लो ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इसमें करंट हो जाएगा V/3, इसमें V/6, इसमें भी V/6, फिर टोटल करंट इक्वल टू 4 कर दो, V आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो। या फिर अगर मान लो मैं कि करंट इसमें X है, ये 6 तो ये भी 6 ही है, तो इसमें भी करंट X ही होगा, और ये रेजिस्टेंस हाफ है, मतलब करंट डबल, तो 2X होगा। तो X प्लस 2X टोटल कितना हो गया? 4X हो गया, एंड टोटल 4X करंट विल बी इक्वल टू 4 एम्पियर। सो 4X इज इक्वल टू 4 एम्पियर अगर है, तो X कितना हो गया? X हो जाएगा 1 एम्पियर। इसका मतलब इसमें करंट 1 एम्पियर आ गया, इसमें भी 1 एम्पियर आ गया, इसमें भी 1 एम्पियर आ गया। अब 6 ओम तो रियल में था नहीं है, 6 ओम जो था वो 4 और 2 का कॉम्बिनेशन था। तो अगर इस 6 ओम में 1 एम्पियर आया है, तो इसमें भी 1 एम्पियर आया होगा और इसमें भी 1 एम्पियर आया होगा। सो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? इन दोनों में 1 1, इसमें भी 1, इसमें 2 और इसमें 4। ओके, सो आई होप यू लर्नड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं, 3-4 आप लोग सॉल्व करके रखना, एंड उसके बाद अगले क्लास में हम इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे और इससे भी टफ क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया है या कोई भी स्टेप अगर आप लोग को नहीं समझ में आया है, तो कमेंट सेक्शन में बेहिचक मेंशन कर दो, मैं उस स्टेप को अगली लेसन में रिपीट कर दूंगा, बिकॉज मुझे पता है कि ये चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है 10th क्लास के बच्चों के लिए। तो कोशिश करोगे तभी सीखोगे, है ना। और कभी एक बार में ना सीखो तो फिर दोबारा कोशिश करो, इसी वीडियो को फिर से ट्राई करो। अगर नहीं समझ में आ रहा फिर भी, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं और इजियर वे में बताने की अगले लेसन में कोशिश करूंगा। ओके, सो नोट डाउन द होमवर्क एंड ट्राई दिस बिफोर वॉचिंग द नेक्स्ट लेसन। ओके बच्चों, तो हर क्वेश्चन में बेसिकली एक ही काम करना है कि हर रेजिस्टेंस का करंट निकालना है। ये पहला क्वेश्चन है आपका, ये दूसरा क्वेश्चन है,
ये तीसरा क्वेश्चन है एंड ये चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, सोचना। मैंने डाटा इजी दिया है ताकि कॉम्प्लिकेटेड लगे तो भी आप लोग इजीली कर सको। इस तरह के क्वेश्चन, इससे भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हम अगले लेसन में सॉल्व करना सीखेंगे। ओके, सो इफ यू लाइक द लेसन शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एज वेल एंड लेट, ताकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे बेनिफिट हो सके उतने हों। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।